वैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 5 ईवीएस की वर्कशीट। और है तारीख है हमारी 6 जनवरी 2021 यानी 2021। गतिविधि 1, नीचे दिए संवाद को ध्यान से पढ़िए तथा इन्हें अपनी आवाज़ में बोलिए या रिकॉर्ड कीजिए तथा इसे अपने अध्यापक अभिभावकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। प्रस्तुत करने का मतलब है आपको ये बोल के बताना है अपने पेरेंट्स के सामने, अपने मम्मी पापा के सामने, या अपने टीचर को ये बोल के भेजना है। मियाँ बलिस्ते ने कहा, सलाम भाई। क्या कहा? सलाम भाई। बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहते हो वो पूछो। ठीक है, जो तुम्हारे मन में है वो पूछो। मियाँ बलिस्ते, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पर ये फूंक सी क्यों मारते हो? ठीक है, मियाँ बलिस्ते ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पे फूंक क्यों मारते हो भाई। जब लकड़हारे को ठंडी लगती थी तो फूंक मारता था, ठीक है। गरम करने होते अपने हाथों को तो वो फूंक मारता, ठीक है, लकड़ी काटने से पहले, ठीक है। चलो, तो ये आपको बोलना है, अपने टीचर को बोल के बताना है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? उसी से ठंडा उसी से गरम इस अध्याय को पढ़िए तथा इस अध्याय का एक नाम सुझाइए। तो इस अध्याय का नाम आप क्या लिख सकते हैं? तो इसका नाम आप लिख सकते हैं जादुई हवा। ठीक है, जादुई जो हवा है वो उसी से ठंडा कर रही है, उसी से गर्म कर रही है, यानी कि उस हवा में जादू है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हम कई कार्यों में हवा का प्रयोग करते हैं, जितने संभव हो उतने कार्यों की सूची बनाएं। ठीक है, तो हवा का प्रयोग किस में करते हैं? सांस लेते हैं हवा से, सांस लेने में, ठीक है। चूल्हा जलाते हैं जब, चूल्हा जलाने में, वाहनों के टायरों में, पतंग उड़ाने में, पतंग उड़ाने में, किसी चीज को सुखाने में, आदि। ठीक है, इन तरीकों से बता सकते हैं कि हम हवा का क्या क्या प्रयोग है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। आपको अगर और प्रयोग समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जल्दी से जल्दी जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको काला कर दें जल्दी से। चलो, अब यही वर्कशीट ईवीएस की हम इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमें क्या बता रहे हैं ये? एक्टिविटी 1, केयरफुली रीड द गिवन डायलॉग्स। ठीक है, ये डायलॉग्स नीचे दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड ट्राई टू स्पीक और रिकॉर्ड दिस इन योर ओवन वॉइस। इसे अपनी भाषा में, ठीक है, इसे मतलब एक तो बोलना है, रिकॉर्ड करना है अपनी भाषा में। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये अपनी भाषा में आपको बोलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद लिटिल चेंज, थोड़े से चेंज के साथ, ठीक है, अपनी भाषा में बोलना है। एंड प्रेजेंट दिस टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, अपने माता पिता के सामने या अपने टीचर के सामने आपको ये बोल के बताना है। मियाँ बालिस्ते सैड, हेलो ब्रदर,
इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क समथिंग, क्या अगर तुम माइंड नहीं करो, नहीं सोचो, तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? आस्क मतलब पूछना। यहाँ लिख देता हूँ आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। समथिंग। द वुड कटर स्माइल एंड सेड। वुड कटर मतलब लकड़हारा। लकड़हारा। स्माइल। स्माइल मतलब मुस्कुराया। एंड सेड ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट टू। पूछो पूछो, जो तुम चाहते हो वो पूछो। मियाँ बलिस्ते ऑल आई वॉन्ट टू आस्क वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स। ब्लो मतलब फूंक देना, फूंक मारना। योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, अपने मुंह से अपने हाथों पे। ठीक है, क्यों तुम अपने मुंह से अपने हाथों पे फूंक मारते हो? ठीक है, तो ये हमें बताओ जरा भाई, बताओ। तो क्वेश्चन 1 पे चलो हम आ जाते हैं। रीड दिस चैप्टर, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड एंड सजेस्ट ए न्यू नेम फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मैजिकल विंड। ठीक है, एक जादुई हवा। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? जादुई हवा। क्वेश्चन 2 है वी यूज द एयर फॉर वेरियस वर्क्स, मेक द लिस्ट ऑफ दैट वर्क्स एंड मच एज पॉसिबल। तो नंबर 1 यहां लिखेंगे सप्लाई ऑफ एनर्जी। सप्लायर, हवा का क्या काम है? हवा सप्लायर है, सप्लायर ऑफ एनर्जी। इट सप्लाइज ऑल द लिविंग बीइंग्स विद वैल्यूएबल एनर्जी एंड मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, हवा का क्या काम है? ये सप्लाई करती है एनर्जी को और मेंटेन रखती है लाइफ एन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जीवन को। मीडियम ऑफ साउंड। ठीक है, ये साउंड को हवा है, हवा के कारण ही आप सुनते हैं, दूर दूर से जो आवाज़ आती हैं वो हवा के कारण ही है। ठीक है, मीडियम ऑफ साउंड है हवा। ठीक है, स्विमिंग के काम हमारे आती है। हम पानी पे हवा के उससे ही तैर पाते हैं। देखते हैं ना आप, लोग पानी पे तैरते हैं। ठीक है, और फेफड़ों में हवा भरती है तभी हम तैर पाते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे फेफड़ों में हवा नहीं रहेगी, सांस नहीं रहेगी, तो हम तैर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फायर, आग जलाने के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर बैलेंस के लिए। जो तापमान है, अगर हवा नहीं रहेगी तो वहाँ एक जैसा रहेगा, अगर हवा रहेगी तो ऊपर नीचे होता रहेगा। टेम्परेचर बैलेंस। ठीक है, ये सब सारे बच्चों यूज़ है जो हम हवा के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अच्छे से पूछ सकते हैं और ज़रूर हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, लाल को काला ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।